स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स का एग्जांपल नंबर सेकंड। तो एग्जांपल नंबर सेकंड में हमें क्या पूछा गया, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q। हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q में। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पे q कोई भी एक इंटीजर है। तो सबसे पहले हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, a = bq + r। हमारे पास ये इक्वेशन थी एक जो बेसिक होती है, और इसके अंदर एक सिचुएशन दे रखी थी, o इज स्मॉलर देन, मतलब 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल देन r एंड r इज स्मॉलर देन b। ठीक है, ये हमारे पास एक सिचुएशन भी दे रखी थी। अब हमारे पास इसके अंदर क्या दे रखा है, 2q + 1, मतलब r कुछ भी हो सकता है, r की हमें वैल्यू इस हिसाब से निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, a लेट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट एनी इंटीजर a एंड b की हमारे पास वैल्यू गिवन है। ये देखिए 2q लिखा, जो q के साथ मतलब हमेशा b होता है, तो 2 कितना है, मतलब b कितना हमारे पास 2। लेट एनी इंटीजर a एंड b = 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, a = 2q प्लस, अब हमारे पास r हमारे पास कितनी वैल्यू निकल सकती है, जैसे अगर ये देखें हम तो 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल देन r एंड ग्रेटर देन b। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। कितनी है, 2। तो अब r की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, मतलब 0 से कम हो नहीं सकती लेकिन 0 के बराबर हो सकती है। मतलब एक तो कितनी हो गई हमारे पास 0, और दूसरी हमारे पास क्या है, 2 से बड़ी नहीं हो सकती और 2 के बराबर भी नहीं हो सकती। दूसरी हमारे पास क्या है, 1। a कितनी है, 0, a कितनी है, 1। सो एक बार हमें इक्वेशन क्या लिख देना है, a = 2q + 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, a = 2q। ये आ गई हमारे पास पहली। ठीक है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। अभी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं पहले ऑड का। अगर ऑड का देखें हम 1 पुट कीजिए आप, जैसे a = 2q प्लस, ठीक है, जैसे 2q प्लस इधर 0 किया था एक, तो जैसे हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आई थी, एक बार 0 कर लिया, एक बार 1 करेंगे। 2q + 1 किया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2q + 1, ये वाली इक्वेशन आ गई ऑड वाली। अब अगर हम देखें, आप कहोगे ऑड इवन का ये क्या फंडा है, अगर हम इस क्यूब की जगह कुछ भी वैल्यू रखें, जैसे 7 रखें, 9 रखें, ठीक है, 13 रखें, जैसे 7 2 जा 14 हमारे पास क्या इवन है, 9 2 जा 18 हमारे पास क्या 18 भी इवन है। अब 13 2 जा हम करें अगर तो 26 भी हमारे पास इवन है। मतलब अगर आप एक क्यू की जगह कुछ भी वैल्यू रखिए, भले ऑड इवन पॉजिटिव वैल्यू रखें, हमारे पास आंसर हमेशा इवन में ही आएगा। सो अगर हम इधर देख लें, अगर इधर हम 7 रखें तो 7 2 ये तो हो गया 14, लेकिन अगर +1 कर दिया जाए उसके अंदर तो हो जाएगा 15, और 15 हमारे पास क्या है, ऑड इंटीजर है। ठीक है, जैसे आप इधर कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, भले आप अगर 2 भी रख लीजिए, 2 2 जा 4 + 1 5, तो हमारे पास ऑड आ गया। बस ऐसे क्वेश्चन है, बहुत इजी से होते हैं, कुछ नहीं करना, हमें r की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। r की पॉसिबल वैल्यू निकाली और जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसको हमें वेरीफाई कर देना है। उसकी जगह आप कुछ भी वैल्यू रखिए, जैसे अगर हम q की जगह कुछ भी वैल्यू रखें इधर तो आंसर इवन में ही आएगा, और इधर हम कुछ भी वैल्यू रखें तो आंसर ऑड में ही आएगा। ठीक है, बस ये प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल हमें क्या पूछा गया है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q + 1 एंड 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें ऐसा प्रूव करना है कि ये जो 4q + 3 है ये कोई भी ऑड इंटीजर है या नहीं है। मतलब हमें प्रूव करना है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं q की कोई भी वैल्यू ले तो आंसर हमेशा ऑड में आएगा। ठीक है, हमें शो करना है, और वेयर q कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स के एल्गोरिथम के हिसाब से इक्वेशन क्या थी, a = bq + r, 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू r एंड r इज स्मॉलर देन b। ठीक है, लेकिन हमारे पास इधर b की वैल्यू क्या दे रखी है, 4। ठीक है, इधर भी b की वैल्यू क्या है, 4, क्योंकि q के साथ जो भी होता है वो हमेशा 4 ही होता है। ठीक है, तो हमें क्या लिख देना है, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b = 4। b हमें 4 ले लेना है और इंटीजर कोई भी एक इंटीजर a ले लेना है। ठीक है, लेकिन वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तब हमें क्या हो जाएगा, a = 4q प्लस, अब r है, r की वैल्यू हमें इधर से मिलेगी, किस सिचुएशन दे रखी है हमारे पास, 0 इज ग्रेटर देन r और ये स्मॉलर देन, मतलब r, इधर b की जगह क्या आ जाएगा
4। अब देखिए r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और बराबर भी हो सकती है, तो सबसे पहले हमारे पास पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 0। अब 0 से छोटी होनी चाहिए, देखिए 0 मतलब 0 छोटा है, r बड़ा है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो कितनी हो जाएगी 1, फिर कितनी हो जाएगी 2, फिर कितनी हो जाएगी 3, लेकिन 4 होगा, 4 कभी नहीं होगा क्योंकि हमेशा 4 से छोटी रहनी चाहिए, 4 के बराबर नहीं हो सकती। तो हमारे पास 4 कितनी पॉसिबल वैल्यूज निकल गई। तो एक बार पुट करके देख लीजिए। तो सबसे पहले 4 क्यूब प्लस 0, सेकेंड क्या है 4 क्यूब प्लस 1, थर्ड क्या है a इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2, और चौथा क्या है a इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 3। ठीक है, अब हमारे पास कितनी वो फॉर्म निकल गई, हमारे पास 4 फॉर्म हमें मिल गए। अब हमें क्या पूछा गया, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बतानी है। क्या बतानी है, 4 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 1। अब देखिए ये कितना है 4 क्यूब। अगर आप किसी भी इवन नंबर के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा इवन में निकलता है। लेकिन अगर आप अगर किसी इवन नंबर है, जैसे अगर इसको हम सॉल्व करें 4 क्यूब, इधर कुछ भी ले ले इवन ही आएगा। इवन में अगर आप कोई ऑड नंबर ऐड कर दे तो उसका आंसर हमेशा ऑड में ही आएगा। इसका आंसर कितना आएगा इवन में, इसका हमेशा ऑड में। अब थर्ड क्या है 4 क्यूब प्लस 2, इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस इवन ही ऐड कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी हमेशा इवन में ही आएगा। ठीक है, लेकिन 4 क्यूब प्लस 3, अब हमारे पास 3 क्या है ऑड है, किसी भी इवन नंबर के अंदर, ठीक है, जैसे ये 4 क्यू है, 4 क्यू में किसी भी इवन या ऑड नंबर का जब हम एडिशन करते हैं हमारे पास आंसर भी ऑड ही आता है। ठीक है, मतलब एक चीज देख लीजिए, आप किसी भी फॉर्म में आप अगर ऑड नंबर ऐड करते हैं 1 या 3 तो आंसर भी ऑड ही आएगा। लेकिन अगर आप इवन करते हैं जैसे 0, 2, 4, 6 कुछ भी करें इवन, तो आंसर इवन में ही आएगा। तो हमें क्या बस यही शो करना था, शो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 4 क्यूब प्लस 1 3, ये 4 क्यूब प्लस 1 4 क्यूब प्लस 3, तो ये ऑड निकल गया, बस ये प्रूव हो गया।